कोलकाता के धर्मतल्ला के लेंडसे स्ट्रीट्स हॉकर्स यूनियन ने भी आरजी कर पीड़िता बिटिया डॉक्टर अभया के लिए इंसाफ की मांग करते हुए पुरअमन एहतजाज किया और श्रद्धांजलि दी। लोगों ने कैंडल जलाकर डॉक्टर बिटिया के लिए दुआएं दी, उसे याद किया। इस मौके पर लेंडसे हॉकर्स यूनियन के सदर विशाल खटेक, सेक्रेटरी सनी साव, साहिल, छोटू सोनकर, जमील, चिंटू, सनी, सुभाष दास व अन्य मौजूद रहे। लोगों ने सरकार से गुहार लगाया कि अभया को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और उसके दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस दौरान बात करते हुए हॉकरों का दर्द भी छलका। आपको बता दें, 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में अभया के साथ ये दरिंदगी हुई। इसके बाद पूरे देश में लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। लोग एहतजाज करने के लिए सड़कों पर उतरे। दूसरी तरफ मुखालिफ पार्टियां भी जमकर हल्ला बोली और प्रदर्शन करना शुरू किया। देखा जा रहा है कि हर रोज कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट होता है, धरना होता है, चक्का जाम किया जाता है, जिससे चलाचल में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। घंटों ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो जाने की वजह से लोग बाहर निकलना गुरेज कर रहे हैं और इसका असर कारोबार पर भी देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में एक नौजवान ने कहा कि हम लोग पूरे साल दुर्गा पूजा का वेट करते हैं, इस वक्त कमाई हमारी अच्छी हो जाती है, मगर इस एहतजाज चक्के जाम की वजह से सारे दुकानदारों की हालत ख़राब है, कारोबार पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करें, मगर ऐसा प्रदर्शन करें कि किसी और को तकलीफों का सामना ना करना पड़े। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो में। इस मौके पर मौजूद लोगों ने हमसे बातें करते वक्त क्या कुछ कहा। सीबीआई मर्डर और रेपिस्ट को नहीं पकड़ के वो चला गया करप्शन में। किसके कौन कितना कमाया, कितना माल किधर है, क्या है, वो भी करना चाहिए। हम ये नहीं बोले वो नहीं होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। लेकिन पहले जो है जिस मामला में अभी तक जो है वो खाली तो प्रिंसिपल ही को लेके पड़े हुए हैं। कभी 73 घंटा उसको पूछताछ कर रहा है, तो कभी ये कर रहा है, उसके आगे कुछ भर ही नहीं रहा मामला। हम लोग चाह रहे हैं कि जो इसमें शामिल है वो जल्द से जल्द सामने आए और उनको सजा मिलना चाहिए। ये यहाँ पर बंगाल का क्राइम अभी बहुत, आप जब चले जाइए, आप सर्वे कीजिए, हर एक थाना में एक चार्ट रहता है। आप जाके देखिए यहाँ का क्राइम कितना पहले से और कितना कम हो गया। इससे पहले सीपीएम का सरकार था, उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, ये फेसबुक नहीं था, उस टाइम आज का मुकाबले से डबल क्राइम था। देखिए, सीबीआई अपना काम तो कर ही रही है। ऐसा तो नहीं है कि सीबीआई में अलादीन का चिराग है कि 10 जी और दोषी जो है उनके सामने आ गया, वक्त लगता है। और ये इतना सेंसिटिव इशू है कि किसी को भी आप इसी तरह किसी भी कार्य से दोषी नहीं बोल सकते ना। तो बारीकी तौर पे सीबीआई अपनी पूरी जांच कर रही है और जब तक जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन दोषी है, सीबीआई उन तक जरूर पहुंचेगी। आपने जो कहा कन्या श्री का, ये किस करने वाले लोगों ने कहा कि हमें कन्या श्री कन्याओं की सुरक्षा चाहिए। देखिए, सुरक्षा तो है, अब 5 उंगली तो बराबर नहीं है। अब एक दरिंदा ऐसा कर दिया तो इसके लिए तो सब दोषी तो नहीं है। देखिए, हम लोग एक हॉकर है न्यू मार्केट में। हम लोग साल में एक दफ़ा इंतजार करते हैं कि दुर्गा पूजा है। आज दुर्गा पूजा स्टार्ट होने वाला, हम लोग का 2 महीना 1.5 महीना पहले से बाजार स्टार्ट हो जाता था, लेकिन अभी हम लोग का बाजार का इतना हालत खराब है, क्या बोले। आज सेंट्रल एवेन्यू से न्यू मार्केट आने के लिए 10 मिनट काफ़ी है, आज हमको 1.5 घंटा लग गया आने में, क्योंकि रास्ता इतना ट्रैफिक जाम हो जा रहा है कि क्या करें। कहीं ना कहीं रोड रास्ता जाम कर दे रहा है, धरना दे रहा है, इसको सियासत में तब्दील कर रहा है। तो आज महिला की सुरक्षा की बात अगर होती है तो मैं यही कहूँगा कि हमें खुद एक जेंट्स होकर बोलूँगा कि अब कुछ लोग मतलब कि जो मानसिकता जिनकी ठीक नहीं है, वो अपना मानसिकता ठीक रखे। आज वो भी जो औरत जो घर से निकल रही, किसी की बहन बेटी है, किसी की बहू है घर में, तो उसको उस दर्जा दीजिए, इज्जत दीजिए उसको। एक औरत को उसकी सुरक्षा सबसे मेन जरूरत है हमारे देश में। देखिए, हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आस्था है और सुप्रीम कोर्ट जो भी न्याय करेगा हम लोग उनको मानेंगे। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के यहाँ से या सीबीआई के यहाँ से अभी तक कोई अभया के लिए कोई फैसला अभी तक आया नहीं है। हम लोग जस्ट वेट एंड वॉच में कि क्या फैसला आता है। देखिए, आज बंगाल में सीएम ममता बनर्जी जिस तरीका से हम लोग का यहाँ पर ही पब्लिक सेवा करती है और महिला के लिए सेवा करती है, आज हम लोग का मुख्यमंत्री कन्या श्री, रूपोश्री और ऐसा बहुत सा प्रकल्पों है जो दीदी हम लोग का ममता बनर्जी यहाँ पर ही औरत लोग के लिए की है। लक्की भंडार है, 707 है, बहुत कुछ है। और अगर रेशियो देखिएगा तो 28 स्टेट में और 29 स्टेट में सबसे कम रेशियो हम लोग का बंगाल में है। और बंगाल ये सब चीज़ से बहुत सेफ है।
आपने जो कहा कन्याश्री, तो ये किस करने वाले लोगों ने कहा कि हमें कन्या से नहीं कन्याओं की सुरक्षा चाहिए? देखिए, सुरक्षा तो है, अब 5 उंगली तो बराबर नहीं है। अब एक दरिंदा ऐसा कर दिया तो इसके लिए तो सब दोषी तो नहीं है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बंगाल को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। ये बीजेपी का साजिश है, ये बीजेपी। और देखिए, आप यूपी में देख लीजिए, वहाँ पर ही बीजेपी का राज्य है, बीजेपी का सरकार है, वहाँ पर ही देखिए आए दिन कुछ ना कुछ होता है। वो एक सोशल मीडिया में एक लड़का को मार रहा है, गोली मार दे रहा है, वो सब सियासी है, वो सब पॉलिटिक्स है। ये यहाँ पर ही बंगाल का क्राइम अभी बहुत, आप जब चले जाइए, आप सर्वे कीजिए, हर एक थाना में एक चार्ट रहता है, आप जाके देखिए यहाँ का क्राइम कितना पहले से और कितना कम हो गया। इससे पहले सीपीएम का सरकार था, उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, ये फेसबुक नहीं था, उस टाइम आज का मुकाबले से डबल क्राइम था। हम लोग का मुख्यमंत्री जब दीदी बंगाल में मुख्यमंत्री बनी 2011 में, उसके बाद से क्राइम बहुत कम हो गया, बहुत। अच्छा, ये भी आरोप है कि सरकार के हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में पहले जो क्राइम हुआ उसके बाद उसे छुपाने की कोशिश की गई। नहीं, ये सब फंसाया जा रहा है, ये सब में हम लोग इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। क्या है नहीं है, वो सरकार अपना तदंत तो कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग को उतना जानकारी है। आपका हॉकर्स यूनियन क्या डिमांड करता है? देखिए, हम लोग का लिंसे स्ट्रीट हॉकर यूनियन, हमारे प्रेसिडेंट विशाल खटीक, हम जनरल सेक्रेटरी, और हम लोग बहुत जन है हम लोग का यहाँ पर ही। हम लोग यही डिमांड करते हैं कि अभया को इंसाफ मिले। देखिए, ये एक बहुत अच्छा मूवमेंट है इन लोग की तरफ से, और हर इंसान, मतलब मैं कहूँगा कि सिर्फ कलकत्ता के लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग जस्टिस का वेट कर इंतजार कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जल्द से जल्द, इसका फैसला जल्द से जल्द हमारे पास आएगा, और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। देखिए, सीबीआई अपना काम तो कर ही रही है, ऐसा तो नहीं है कि सीबीआई में अलादीन का चिराग है कि गजदी और दोषी जो है उनके सामने आ गया, वक्त लगता है। और ये इतना सेंसिटिव इश्यू है कि किसी को भी आप ऐसी तरह किसी भी कारण से दोषी नहीं बोल सकते ना, तो बारीकी तौर पे सीबीआई अपनी पूरी जांच कर रही है, और जब तक जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन दोषी है, सीबीआई उन तक जरूर पहुंचेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज हमारा देश, हम कहते हैं कि हमारे देश में, हिंदुस्तान में एक मर्द और एक औरत कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो आज महिला की सुरक्षा की बात अगर होती है, तो मैं यही कहूँगा कि मैं खुद एक जेंट्स होकर बोलूँगा कि अब कुछ लोग, मतलब कि जो मानसिकता जिनकी ठीक नहीं है, वो अपना मानसिकता ठीक रखे। आज वो भी जो औरत जो घर से निकल रही है, किसी की बहन बेटी है, किसी की बहू है घर में, तो उसको उस दर्जा दीजिए, इज्जत दीजिए उसको। एक औरत को उसकी सुरक्षा सबसे मेन जरूरत है हमारे देश में। यही कहना चाहेंगे कि वो जो बहन है उनको इंसाफ मिले। लेकिन मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो इसके बावजूद आप लोग अगर सड़क पर उतरे हुए हैं, तो फिर क्या लग रहा है कि डिमांड जो है आप लोगों का जस्टिस का, इंसाफ मिलने में देर हो रहा है या इंसाफ नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, हम लोग जो भी आंदोलन करें वो पीसफुली करें, जो हम लोग का डेमोक्रेटिक राइट है। ये बहुत सारे पार्टी जो इसको सियासत में तब्दील कर रहे हैं, रास्ता जाम कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, इससे बहुत सारे आम पब्लिक को जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो 400-500 रुपये कमाते हैं उनको बहुत सारा तकलीफ हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पीसफुली जो होता है प्रोटेस्ट वो करे आदमी। लेकिन आप देखिए, ये तो सीबीआई के हाथ में है। सीबीआई को जल्द से जल्द करना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा सीबीआई मर्डर और रेपिस्ट को नहीं पकड़ के वो चला गया करप्शन में। किसके कौन कितना कमाया, कितना माल किधर है, क्या है, वो भी करना चाहिए। हम ये नहीं बोले वो नहीं होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। लेकिन पहले जो है जिस मामला में अभी तक जो है वो खाली तो प्रिंसिपल ही को लेके पड़े हुए हैं, कभी 73 घंटा उसको पूछताछ कर रहा है, तो कभी ये कर रहा है, उसके आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा मामला। हम लोग चाह रहे हैं कि जो इसमें शामिल है वो जल्द से जल्द सामने आए और उनको सजा मिलना चाहिए। एक माह का तकरीबन हो गया, प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं रोजाना हो रहा, चक्का जाम हो रहा, रात दखल हो रहा, तो इससे आप लोगों के कारोबार पर कितना असर पड़ा है? देखिए, हम लोग एक हॉकर है न्यू मार्केट में। हम लोग साल में एक दफ़ा इंतजार करते हैं कि दुर्गा पूजा है। आज दुर्गा पूजा स्टार्ट होने वाला, हम लोग का 2 महीना 1.5 महीना पहले से बाजार स्टार्ट हो जाता था, लेकिन अभी हम लोग का बाजार का इतना हालत खराब है, क्या बोले। आज सेंट्रल एवेन्यू से न्यू मार्केट आने के लिए 10 मिनट काफ़ी है, आज हमको 1.5 घंटा लग गया आने में, क्योंकि रास्ता इतना ट्रैफिक जाम हो जा रहा है कि क्या करें। कहीं ना कहीं रोड रास्ता जाम कर दे रहा है, धरना दे रहा है, इसको सियासत में तब्दील कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
हाँ प्रोटेस्ट करे, लेकिन क्या है पीसफुली होना चाहिए। देखिए सीबीआई हमको लगता है कि 99% केस को करता ही नहीं क्लियर, हर केस को झुला ही देता है। अगर आज देखिए कलकत्ता पुलिस है कि कम दिन मिला, 1 हफ्ता मिला उनको, लेकिन अभी सीबीआई के अंदर में आ गया, इतना दिन हो गया अभी तक कोई मामला ही क्लियर नहीं हुआ, कौन मुजरिम है क्या है नहीं है। हालांकि इंसान जो पब्लिक है वो चाहता है कि सीबीआई को इसलिए दिया जाए केस कि वो निष्पक्ष इंसाफ करे, उसमें क्या है कौन है क्या नहीं है। तो दिल्ली से आता है, दिल्ली के अंदर है, लेकिन अब क्या है नहीं है पता नहीं, सीबीआई किसको पकड़ा, हालांकि सारा इंटेलिजेंस उसके पास है, सब कुछ उसके पास है, फिर भी वो अभी तक मुजरिम को नहीं ढूंढ पा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या बोले? देखिए महिला यहाँ पे वेस्ट बंगाल में सेफ है, ऐसा नहीं है। ये एक आध घटना अगर हो गया इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 बजे रात में 3 बजे रात में भी यहाँ पे पुलिस बहुत सावधान है, हर तरह का सुरक्षा मिलता है। अभी न्यू मार्केट में हम लोग कभी कभी 1-2 बज जाती है, यहाँ पे बहुत सारी माँ बहनें शॉपिंग करते लेट हो जाता है या मूवी देखने आती है, तो इस समय लेट हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे पुलिस बहुत एक्टिव है।